Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Math Research Chapter number 7, Miscellaneous Exercise. Question number 3. Write T opposite to the statement which are true and F opposite to those which are false. Part 1. The order of A, B is 2 by 1. This is true or false. देखिए इसका ऑर्डर है 2 by 1. This is true. This is true. Part 2. Part 2 है हमारे पास 2, 3 and 5, 6 are comfortable for multiplication. अच्छा, अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ दोनों इक्वल हैं. देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं. डेट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. यानी दिस इज ट्रू. दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज ट्रू. ट्रू. Part 3. If A and B are two matrices of order 2 by 2 and K is any constant, then K multiplied by A plus B is equal to KA plus KB. अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 2 by 2 और एक मैट्रिक्स B है उसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. क्या हम K को मल्टीप्लाई करवाएंगे A से और B से तो ये इसके इक्वल होगा KA प्लस KB. यस, ये इसके इक्वल होगा. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. अच्छा, अब ये ट्रू कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर है 2 by 2 और हमने कोई से भी एलिमेंट्स लिख लिए लाइक 1, 2, 3, 4. एक मैट्रिक्स B है उसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. उसके हमने एलिमेंट्स लिख लिए 1, 3, 5, 7 और हमने सपोज कर लिया कि K जो है वो 2 के इक्वल है. अच्छा, अब हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे तो हम A प्लस बी, सबसे पहले हम इस A प्लस बी करेंगे. A प्लस बी यानी कि इनको इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे. 1 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 5, 4 प्लस 7 which is equal to 2, 5, 8, 11. देन हम K को मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी कि K हमारे पास कांस्टेंट क्या है 2. हम 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास A प्लस बी आया है इसके साथ. हम इस 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 11. लाइक हमारे पास K मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी आ गया हमारे पास 4, 10, 16, 22. अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड अगर देखें लाइक हम K को A से मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स A से और K को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करवाएंगे. देन हम इन दोनों को ऐड करेंगे. लाइक K की जगह हमने लिखा 2 और A हमने मैट्रिक्स A लिख लिया 1, 2, 3, 4. अच्छा, अब हम 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4. KA हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हम K को मैट्रिक्स B से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. हम K की जो हमने वैल्यू सपोज की है वो 2 है. इस 2 को हम तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 7. KB हमारे पास आ गया 2, 6, 10, 14. अच्छा, अब हम KA प्लस KB हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 2, 4, 6, 8 प्लस 2, 6, 10, 14. अच्छा, अब हम इनको इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे लाइक 2 प्लस 2, 4 प्लस 6, 6 प्लस 10, 8 प्लस 14. यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. देखिए यहाँ भी 4 है. बिल्कुल इसी तरह 4 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 10. देखें
ये भी 10 है, यानी कि हमारे पास जो ये वाली साइड थी लेफ्ट हैंड साइड ये भी 10 है, और 6 + 10 विच इज़ इक्वल टू 16, 8 + 14 विच इज़ इक्वल टू 22, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हैं. That means this statement is true. Part 4 है हमारे पास. In the set of 2x2 matrices 1 0 0 1 is the additive identity. अगर हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स में लाइक ये एलिमेंट्स लिखे हुए 1 0 0 1, क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी है? नो, दिस इज फॉल्स. एक्चुअली ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये एक्चुअली यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 है. ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1. दिस इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअली क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स लेट सपोज हमारे पास ए है और उसको हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स ओ से, जिसका लाइक हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स ओ है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0. तो एडिटिव यानी कि हम अगर a + 0 o करें और o + a करें तो वो किसके इक्वल आएगा? a के इक्वल आएगा. दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स. दिस इज फॉल्स. Part 5. If A is a matrix of order and B is a matrix of order 1/2, then the product of matrix A multiplied by B is 1/1. अच्छा, अब हम विदाउट मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम लेट सपोज एक मैट्रिक्स A है, उसका मैट्रिक्स ऑर्डर है 2/1 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 1/2, तो उसका प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा विदाउट मल्टीप्लिकेशन? लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर 2/1 है, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n, और b जो है वो q मल्टीप्लाई बाय p के इक्वल है. तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? m मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि इसका लेट सपोज ए का जो ऑर्डर है वो है m मल्टीप्लाई बाय n और b का ऑर्डर है q मल्टीप्लाई बाय p. तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय b आएगा उसका ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, दैट इज़ द a मल्टीप्लाई बाय b. बिल्कुल इसी तरह इसका ऑर्डर है a का 2/1 और b का ऑर्डर है 1/2. तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा a मल्टीप्लाई बाय b, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी कि a और b का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2, 1/1 नहीं होगा, यानी कि दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. Part 6 है हमारे पास. The following statements refer to the matrices. Let's suppose A is equal to 1 6, B is equal to 7 9, and C is equal to 2 3 4 5. Part A. The order of A multiplied by B is 2/2. अच्छा भाई, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि A मल्टीप्लाई बाय B इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 आएगा या क्या आएगा? A का ऑर्डर है 2/1 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 1/2. अच्छा, अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय B होगा वो क्या होगा? यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, दैट इज़ द ऑर्डर फॉर A मल्टीप्लाई बाय B 2/2, यानी दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. 6 का पार्ट बी है हमारे पास. C मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय C. ये हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 में किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करती, यानी कि CA नॉट इक्वल्स टू AC होता है. ठीक है, यानी दिस इज फॉल्स.
पार्ट सी है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू 50 एंड 66। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम बी और सी को मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे क्या हमारे पास यही मैट्रिक्स आ रहा है 50 एंड 66। बी मल्टीप्लाई बाय सी, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं, डेट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अच्छा, अब हम रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4। बिल्कुल इसी तरह इस रॉ को भी कॉलम सेकंड कॉलम से करवाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 times 2 is equal to 14 plus 9 times 4 is equal to 36. 7 times 3 is equal to 21 plus 9 times 5 is equal to 45. 14 plus 36 is equal to 50. 21 plus 45 is equal to 66. हमारे पास बी सी क्या था, 50 and 66. This is true. This is true. पार्ट डी है, ए बी इज इक्वल टू 7 9 42 54। अच्छा, अब हमें बताना है दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 1 रॉ है, डेट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हम रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, 1 times 7 is equal to 7, 1 times 9 is equal to 9, 6 times 7 is equal to 42 and 6 times 9 is equal to 54। और हमारे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b इन्होंने क्या बताया था, 7 9 42 54, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इज ट्रू। पार्ट ई हमारे पास है, b मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 61। अब हम b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे क्या यही आ रहा है। b मल्टीप्लाई बाय a हमने कर लिया 7 9 1 6। अच्छा, अब हम चेक करेंगे क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं, डेट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हम रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। देखें, रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई कराए, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 times 1 is equal to 7 plus 9 times 6 is equal to 54. 7 plus 54 which is equal to 61. This is true. अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।